नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लगभग रीजनिंग के सभी चैप्टर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से 216 और 1728 का जो आपस में संबंध है, उसी प्रकार से 125 के साथ यहाँ पर कौन सी संख्या का संबंध होगा ये आपको बताना है। यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर 216 और 1728 का आपस में क्या संबंध है। यानी कि 216 से 1728 कैसे लिखा या फिर 1728 से 216 कैसे लिखा, ये कैसे भी करके इन दोनों में हम यहाँ पर क्या करेंगे, संबंध यानी कि रिलेशन का पता करेंगे कि संख्या आखिर कैसे लिखिए। फिर हम उसी प्रकार से यहाँ पर संख्या को बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले संख्या को ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले क्या देखते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले हम अभाज्य संख्या देखते हैं, फिर हम यहाँ पर घन देखते हैं, फिर वर्ग देखते हैं, फिर हम भाग गुणा ऐसे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे संख्या में क्या यहाँ पर अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है क्या, तो आप कहोगे अभाज्य संख्या तो नहीं है। फिर हम यहाँ पर घन देखते, क्या ये संख्या घन है क्या, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें घन दिखाई दे रही। कैसे देखिए, जैसे ये जो 216 है ये किसका घन है, तो 216 हमारा यहाँ पर 6 का घन है। किसका घन है, 6 का घन है। और यहाँ पर जो 1728 है ये किसका घन है, तो ये हमारा 12 का घन है। किसका है, 12 का घन है। तो यहाँ पर हमारे पास घन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर 6 का घन और 12 का घन कैसे लिखा, तो यहाँ पर हम लॉजिक को समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ये 6 का घन है और 6 के बाद यहाँ पर 12 का घन है, यानी कि 6 से यहाँ पर 12 का घन मतलब यहाँ पर 6 का 2 गुना करके यहाँ पर इसका घन कर दिया है। तो सेम तरीके से अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 125 का बताएंगे, मतलब यहाँ पर संख्या को बताएंगे 125 से। तो 125 सबसे पहले देखेंगे कि ये किसका घन है, तो आप कहोगे 125 5 का घन है। किसका घन है, ये हमारा 5 का घन है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर बताना, तो यहाँ पर भी घन आएगा। तो यहाँ पर घन आए तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे यहाँ पर 2 गुना हुआ था तो यहाँ पर भी हम इसका 2 गुना करेंगे। तो 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या क्या होना चाहिए, 10 का घन। तो 10 का घन कितना होता है, तो 10 का घन 1000 होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा, 1000 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न था। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पर भी देखिए ये हमारा लेटर एनालॉजी का प्रश्न है और यहाँ पर भी जिस प्रकार से इनमें यस से यहाँ पर BHV का संबंध है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर संबंध बताना है। ठीक है, तो देखिए एनालॉजी 3 प्रकार की पूछी जाती है, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और शब्द एनालॉजी यानी कि वर्ड एनालॉजी है। ठीक है, तो एनालॉजी के 3 टाइप आपको हमेशा देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों टाइप ऐड करा हूँ। तो बताइए यहाँ पर भी आपको सबसे पहले पता करना कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, आखिर यहाँ पर कैसे लिखा है। यानी कि एस से BHV कैसे लिखा या फिर BHV से यस कैसे लिखा, ये आपको पता करना है। तो लेटर में क्या करेंगे, हम एक एक लेटर को पता करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि अपोजिट तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए Y से B को देखेंगे तो ये तो अपोजिट है। ठीक है, और E से क्या करेंगे, H को देखेंगे तो ये अपोजिट नहीं है। और S से V को देखेंगे तो ये भी अपोजिट नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहला अपोजिट है, बाकी अपोजिट नहीं है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर अगर ये लॉजिक लगाएंगे तो प्रॉपर नहीं लगेगी। हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस या माइनस करके देखते हैं। जैसे अगर मैं Y से B को देखता हूँ तो कितना प्लस हो रहा है, तो Y से ये Y 25 पे आता, B 2 पे आता, लेकिन आगे जाएंगे तो 27 28 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्लस हो रहा है। Y में कितना 3 प्लस हुआ है। फिर E से H को देखेंगे तो E हमारा 5 पे, H 8 पे, यानी कि यहाँ पर भी कितना 3 प्लस हुआ है। S से V को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास S 19 पे, V 22 पे, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर लॉजिक देखने को मिल रही है कि 3 प्लस हो रहा है। तो आगे हम क्या करेंगे, 3 प्लस करके बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n में 3 प्लस करेंगे। तो n हमारा कितने नंबर पे आता है, 14 पे। 14 में 3 प्लस करेंगे तो हमारा 17 नंबर पे q आता है। उसके बाद n में भी क्या करेंगे, 3 प्लस कर लेंगे तो n हमारा o हमारा 15 पे आता है। 15 में 3 प्लस करेंगे तो 18 नंबर पे r आ जाएगा। तो q आ रहा ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर देखिए b में दिया है, ऑप्शन नंबर b इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमारा लेटर एनालॉजी का प्रश्न था। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे।
अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर भी प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पर भी आपको जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर लोकतंत्र और लोक का जो आपस में संबंध है, उसी प्रकार मोनार्की का संबंध किस शब्द से के साथ होगा ये आपको बताना। तो बताइए, ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, वर्ड एनालॉजी है, ठीक है, शब्द एनालॉजी। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पर लोकतंत्र और लोक का आपस में क्या संबंध है, फिर उसी प्रकार आपको यहाँ पर मोनार्की के साथ बताना है। तो बताइए, जैसे अगर हम देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, तो कोशिश करता हम कि इधर वाले शब्दों का पता करने के सबसे पहले, ये भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो कीजिए कि यहाँ पर लोकतंत्र से यहाँ पर लोक का संबंध किससे, तो लोकतंत्र किससे होता है, लोक से। यानी कि अभी जो हमारे भारत में लोकतंत्र है, तो ये लोगों के द्वारा चल रहा है, मतलब लोग वोटिंग करते हैं, वोट करते हैं, इसीलिए लोकतंत्र है। अब यहाँ पर मोनार्की, अब मोनार्की क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोनार्की है ना इंग्लिश शब्द है और इसका हिंदी मतलब होता है राजतंत्र। क्या होता है, राजतंत्र। तो आप बता दीजिए अभी, ये इसका हिंदी मतलब होता है राजतंत्र। तो आप यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे, ठीक है। तो बता दीजिए, यानी कि राजतंत्र का संबंध किससे होगा, जैसे लोकतंत्र का लोक से, तो राजतंत्र का संबंध राजा से होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, राजा होगा। क्यों, क्योंकि पहले है ना राजा के ज़माने में क्या चलता था, राजतंत्र चलता था, और अभी हमारे ज़माने में लोकतंत्र चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर राजा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये राजतंत्र शब्द मतलब जैसे कि ये हिंदी अर्थ है, अगर आपको यही वाला शब्द यहाँ पर दे देता तो आप और आसानी से बता देते। मोनार्की में आपने कन्फ्यूज हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, याद रखना शब्दों में हमें नॉलेज होना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, अभी हमने देखिए एनालॉजी के 3 टाइप देख लिए हैं, अभी आपको यहाँ पर सीरीज के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए। यहाँ पर आपको संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना। तो बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, कोशिश करना आपको यहाँ पर प्रश्न को, हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व करने की। तो कीजिए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को ध्यान से देखेंगे। सीरीज में क्या करेंगे, संख्या को ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर हमें अभाज्य संख्या दिखाई दे रही क्या, तो नहीं। क्या हमें यहाँ पर घन दिखाई दे रहा, नहीं। क्या हमें यहाँ पर वर्ग दिखाई दे रहा, नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी अंतर करके देखेंगे या फिर गुणा करके देखेंगे। तो सबसे पहले चलो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणा करके देखते हैं। क्यों, क्योंकि संख्या बढ़ रही है तो गुणा करते हैं। जैसे 5 से अगर 14 का पता करना तो क्या कर सकते हैं, तो 5 को अगर हम यहाँ पर 3 गुना करेंगे तो 5 3 15, और 15 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 से क्या करेंगे आगे, तो 14 का देखिए, 14 का भी 3 गुना करेंगे तो 14 3 42, और 42 में से 1 माइनस करेंगे तो 41 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 41 से क्या करेंगे, 122 का पता करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 41 का अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 3 गुना करता हूँ, तो 41 का 3 गुना कितना होगा, तो 123 होगा, और 123 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 122 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पैटर्न फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है कि 3 गुना -1। तो यहाँ पर संख्या लाने के लिए हम यहाँ पर 3 गुना कर सकते, तो कर सकते हैं। तो 122 का अगर हम 3 गुना करते हैं तो 22 3 66 होते हैं, और 100 का 300 यानी कि 366, और 366 में से 1 माइनस करेंगे तो 365 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 365 होना चाहिए, ठीक है। तो 365 हमें ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 365। क्या 365 से यहाँ पर हमारे पास 1094 आ रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पर भी तो 3 गुना करने पर अगली संख्या प्राप्त होना चाहिए, तब हमारा यहाँ पर पैटर्न फॉलो करेगा। तो 365 का 3 गुना करेंगे तो 365 का 3 गुना कितना होता है, तो आपको हो गए 1095, और 1095 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1094 भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर 100% क्या होगा, 365 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेटर सीरीज थी, ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारी नंबर सीरीज थी, ठीक है। ये जो हमारा ना नंबर सीरीज थी और ये हमारी लेटर सीरीज है, ठीक है। तो बताइए, ये भी हमारा सीरीज का, और सीरीज में भी 3 टाइप तो पूछी ही जाती है। जैसे नंबर सीरीज तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी एग्जाम में बैठो। लेटर सीरीज भी मिलेगा ही मिलेगा, और लेटर के साथ आपको संख्या भी मिल जाती है, और शब्द सीरीज भी अभी तो पूछी जाती है। तो बताइए, यहाँ पर प्रश्न करें कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए। इस यहाँ पर लेटर सीरीज प्लस संख्या सीरीज दी है, लेटर प्लस संख्या है, और यहाँ पर कौन सी लेटर और संख्या आएंगी ये आपको बताना है। तो जब भी आपको लेटर सीरीज प्लस संख्या वाली को सोल्व करना, तो सबसे पहले अपना संख्या को आसानी से देख लो। कैसे, देखिए, जैसे मैं 10 से क्या करता हूँ, 10 से अगर मैं 13 को देखता हूँ तो कितने का अंतर है, तो आपको हो गया यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है,
और मैं 13 से 16 को देखता हूँ तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आपको 13 से 16 मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है, कितना 3 प्लस। और 16 से अगर मैं 19 को देखता हूँ तो यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। तो अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 प्लस कर लेंगे। तो 19 में 3 प्लस करेंगे मतलब जो पीछे वाली संख्या हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, 22 होगी। क्या होगी, तो 22 होगी। क्या आपको यहाँ पर 22 ऑप्शन में दिया है क्या, तो आपको हो गए 22 हमें ऑप्शन में दिया, लेकिन 3 ऑप्शन में है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेटर का पता करते हैं। तो पहले लेटर को देखते हैं, जैसे एम से क्या करेंगे, पी को देखेंगे। तो एम से पी मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। और पी से एस को देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। फिर एस से वी को देखेंगे तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है। तो वी 22 पे आता है, 22 में 3 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 25। यानी कि यहाँ पर पहला लेटर जो हमारा वाई होगा, क्या होगा, वाई। क्या ऑप्शन में वाई दिया है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरे लेटर को चेक करते हैं। दूसरा क्या है, सी। सी से एफ को देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस, एफ से आई को देखेंगे तो 3 प्लस, और आई से एल को देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस। तो अगला लाने के लिए 3 प्लस करने पर तो ओ आ जाएगा, सीधी सी बात, आपको लेटर याद होंगे। तो यहाँ पर वाई ओ मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। हमें ये वाला वी को चेक, डब्ल्यू को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब देखिए लेटर सीरीज में मैंने 2 प्रश्न करवाए आपको, क्योंकि ये 100% किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर ओड वाला, यानी कि इनमें से कौन सा विषम है, मतलब असंगत वाला, ठीक है। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का प्रश्न, जिसमें क्या होता है कि हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से 3 एक जैसे एक अलग है, उसका चयन करके बताना होता है। तो यहाँ पर बताइए, आपको यहाँ पर ये संख्या दी है 144, 196, 216, 256, 289। इनमें से है ना कोई 4 संख्या ऐसी होगी जो एक जैसी होगी, एक अलग होगी। तो इस अलग का चयन करके बताइए। कोशिश करो फटाफट से, ये प्रश्न तो आपको ना देखते ही कुछ ही सेकंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए संख्या को सबसे पहले देखिए, आप सीरीज के हिसाब से नहीं देखोगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि कैसे लिख रही है। तो यहाँ पर हमें वर्ग दिखाई दे रहा है, वर्ग और घन। जैसे देखिए ये हमारे पास ये जो 144, ये क्या है, ये 12 का वर्ग है। ये हमारा किसका वर्ग है, तो 14 का वर्ग। ये हमारा 6 का घन है। और ये हमारा 256 16 का वर्ग, ये 17 का वर्ग है। इसका मतलब ये वाली संख्या हमारी क्या है, घन है। किसका घन है, 6 का घन है। तो ये वाली अलग हो जाएगी। तो ऑप्शन में 216 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बाकी संख्या सभी की सभी हमारी घन है, सॉरी वर्ग है, ठीक है। ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 12 का वर्ग है। उसके बाद ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 14 का वर्ग है। और ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 16 का वर्ग है। और उसके बाद ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 17 का वर्ग है, ठीक है। तो बाकी संख्या सभी की सभी क्या थी, वर्ग थी। बाकी ये वाली जो संख्या हमारी 6 का घन है, क्या है, 6 का घन है। जैसे कि हमने पहले नंबर प्रश्न में भी 216 को देखा था। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। और 216 विषम होगी। अब ये वाली वो विषम है ना, वो विषम में समझना, विषम सम अभाज्य ये वाली नहीं, आपको यहाँ पर एक अलग करके बताना, क्योंकि इसके प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। मैं एक और बताता हूँ। अब प्रश्न हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि असंगत का चयन करें। अगर यहाँ पर विषम को पहचाने ये भी आता तब भी कोई बात नहीं, असंगत पूछे या भिन्न पूछे एक ही बात होती है। तो बताइए यहाँ पर आपको असम दिया है, उड़ीसा दिया है, गुजरात दिया, कर्नाटक दिया, चेन्नई दिया है। क्योंकि देखिए असंगत में भी आपको 3 टाइप के पूछते हैं, मतलब विषम में या भिन्न में कौन से, एक तो संख्या दी जाती है जैसे हमने अभी किया है, शब्द दिए जाते हैं और लेटर भी दिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर तीनों टाइप के प्रश्न ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर एक अलग कौन सा है। तो देखिए असम क्या है, तो असम आपको हो गई ये राज्य है, इसकी दिसपुर राजधानी है। उड़ीसा क्या है, ये राज्य है, इसकी भुवनेश्वर राजधानी है। गुजरात क्या है, राज्य, इसकी गांधीनगर राजधानी है। कर्नाटक राज्य, इसकी बेंगलुरु राजधानी है। चेन्नई खुद राजधानी है, मतलब चेन्नई जो है ना तमिलनाडु की राजधानी किसकी है, तो ये हमारी तमिलनाडु की राजधानी। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा इनसे अलग होगा। क्यों, क्योंकि बाकी सभी की सभी राज्य हैं और ये क्या है, एक राजधानी दी है। क्योंकि चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, तो इसीलिए यहाँ पर असंगत कौन होगा, चेन्नई होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम हालांकि ये प्रश्न आसान है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना कि भिन्न का चयन करें। मतलब यहाँ पर आपको 4 दिए, इनमें से एक अलग है, एक अलग का चयन करके आपको बताना। बताइए। और ये प्रश्न पिछले वीडियो में मैंने टेस्ट के तौर पर दिया था, तो टेस्ट के तौर पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने बताया भी था और काफ़ी सारे ने गलत भी किया था। तो यहाँ पर मैं आपको वो प्रश्न सही भी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी देखिए जो मैंने अभी जीके मोरी चैनल करके चैनल बना रखा हूँ, ठीक है, उस पर सब्सक्राइब कितने हो चुके हैं, लगभग 1300 हो चुके हैं। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं है ना यहाँ पर आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि मैथ्स की प्रैक्टिस सेट दूंगा। मैथ्स को हम आसान भाषा में समझेंगे,
और अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, उनको हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर मैं जीके है तो इसको मैं क्या करूँगा, मैथ्स मोरी करके उस पर मैथ्स कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप क्या करोगे, डायरेक्ट सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, तो कर लीजिएगा, जीके मोरी सर्च करना, उसके बाद मैं मैथ्स मोरी भी कर दूंगा। ठीक है, अब इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर आप अंतर देखोगे तो यहाँ पर 5 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, तो इस हिसाब से तो आप बता नहीं पाओगे और सीरीज का हिसाब से सोल्व नहीं करना है। क्यों, यहाँ पर भिन्न बताना तो कोई एक अलग बताएंगे, तो यहाँ पर ना हमारे पास ये जो ओ है ये अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा, तो ये हमारा स्वर है, क्या है, तो ये हमारा स्वर है, और बाकी बाकी जितने भी है वो सभी के सभी व्यंजन है। जे हमारा व्यंजन है, टी हमारा व्यंजन है, वाई हमारा व्यंजन है। तो स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ए होता है, ए के बाद ई स्वर होता है, ई के बाद आई भी स्वर होता है, आई के बाद ओ के बाद यू, ये तो ये 5 स्वर होते हैं, बाकी 21 हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये वाला अलग हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया, जैसे हमने असंगत के भी तीनों टाइप के देख लिए, क्योंकि इनमें से कोई भी एक टाइप तो आपको हमेशा देखने को मिल जाएगी। अब प्रश्न हमारा 9वां है, प्रश्न कह रहा है कि पी क्यू का भाई है और आर क्यू का पिता है और एस आर का पुत्र है, तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना। ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब यहाँ पर इसके भी 3 टाइप तो 100% पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर तीनों टाइप के प्रश्नों को ले लिया हूँ। ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होगा कि जैसे हम क्या करते हैं, ये हम सोया में हमारा भाई हो तो हमारे पास लिखते हैं, हमारी बहन है तो हमारे पास लिखते हैं, हमारा पिता होगा तो उसको ऊपर लिखेंगे, दादा होगा तो और ऊपर लिखेंगे, हमारा बेटा होता तो हम नीचे लिखते हैं। ये वाला तरीका तो आपको पता होगा। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करेंगे सबसे पहले, क्योंकि देखिए ब्लड रिलेशन अगर नहीं भी आता होता ना तो मैं आपको इस पर फुल वीडियो बना रखा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, बताइए अब यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पी क्यू का भाई है, इतना पढ़ेंगे। अब पी है ना, पी क्या है, क्यू का भाई है, तो पी क्यू का भाई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पास पास में लिखेंगे। पी क्यू का भाई है तो प्लस का चिन्ह इस पे लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पी जो है ना क्यू का भाई है, तो यहाँ पर समझने के लिए हम प्लस लगाएंगे, ये पुरुष है, जहाँ पर माइनस लगाएंगे वो महिला हो जाएगी। ठीक है, आगे प्रश्न करा कि आर क्यू का पिता है। अब आर जो है ना क्यू का पिता है, तो क्यू यहाँ पर है और आर क्यू का पिता है, तो आर को हम ऊपर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पिता है बड़ा है तो हम उसको ऊपर लिखेंगे, और आर पिता है तो यहाँ पर भी हम प्लस लगा लेंगे। ठीक है, आर क्यू का पिता है। आगे प्रश्न करें कि एस आर की पुत्री है। अब जो एस है ना ये आर की पुत्री है, तो आर की पुत्री है, जब आर के तो ऑलरेडी ये 2 संतान है, तो एस भी इसकी एक संतान हो जाएगी, तो इसके पास लिख देंगे। और एस क्या है, तो एस आर की पुत्री है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है पी एस से किस प्रकार संबंधित है, बताइए पी एस से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। तो जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना, ये आपको पता होगा कि एस का पी क्या लगेगा, बताइए एस का पी क्या लगेगा। तो एस यहाँ पर है, एस कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एस का पी क्या लगेगा बताइए। तो आप कहोगे ये एस का क्यू क्या है, तो भाई या बहन है, लेकिन ये पूरी तरह से लड़का है, क्योंकि ये तो लड़की या लड़का हमें कंफर्म नहीं था। तो एस का पी क्या लगेगा, तो ये भाई लगेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, बी वाला। यहाँ पर क्या करते हो, लास्ट में रिलेशन बताने में कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे, क्योंकि ये तो सरल प्रश्न है। अब हमारा 10 नंबर का प्रश्न है। अब ये हमारा रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, क्यों, क्योंकि ये मैं सीधे सीधे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर लगाया हूँ। ठीक है, आंसर की स्क्रीनशॉट लिया था और वहाँ से सीधा प्रश्न लगा रखा हूँ। ये हमारा रेलवे का प्रश्न है और ये हमारा देखिए रक्त संबंध का ही प्रश्न है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, वैसे ही सोल्व करना, बस थोड़ा सा आपको इस समीकरण पर ध्यान देना है और यहाँ पर इनका अर्थ दिया, जैसे यहाँ पर पुत्र, भाई, पत्नी, पिता, तो इनको समझ के करना। कैसे, देखिए अब समझना। सबसे पहले ना हम यहाँ पे इसमें समीकरण को लाइन से चेक करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले हम इन दोनों में रिलेशन देखेंगे शुरू से। तो इन दोनों में रिलेशन देखने के लिए बीच में कौन सा चिन्ह है, तो हमारा प्लस का चिन्ह है। प्लस का अर्थ क्या करा, हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्लस का अर्थ कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि यहाँ पर ए बी का पुत्र है। कभी कभी है ना यहाँ पर बी आगे हो जाता है, ए पीछे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पलटा भी देता है, क्योंकि देखिए ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, कभी कभी यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर बी ए बी कर देता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए बी का वहाँ पर पुत्र है, तो यहाँ पर एस डी का पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस जो है डी का पुत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एस को बनाता हूँ, एस डी का पुत्र है तो डी को मैं ऊपर बनाऊंगा, क्यों, एस जो है डी का पुत्र है तो डी ऊपर आ जाएगा। तो एस डी का पुत्र है तो यहाँ पर मैं प्लस लगा लेता हूँ। ठीक है, एस डी का पुत्र बन गया।
आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर भागित का चिन्ह है। और भागित का अर्थ क्या है, देखिए भागित का अर्थ है कि ए भाग बी का अर्थ है कि यहाँ पर ए बी का पिता है। ए भागित बी का अर्थ क्या है कि ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डी एफ का पिता हो जाएगा। यहाँ पर ए बी का पिता है तो यहाँ पर डी एफ का पिता हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, एफ का पिता। इसका मतलब ये है कि एफ भी इसी की संतान होगी, इसी की संतान होगी। क्यों, क्योंकि डी क्या है, एफ का पिता है, तो ऑलरेडी इसकी एक संतान है तो ये भी इसकी संतान हो जाएगी। ठीक है, तो डी एफ का पिता है। ठीक है, और पिता का तो हमने प्लस लगा दिया। पहले कौन था ये कंफर्म नहीं था, बाकी एस की माता या पिता था। ठीक है, लेकिन अभी पिता हो गया, वो कंफर्म हो गया। अब आगे इन दोनों में देखेंगे। इन दोनों में देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे का चिन्ह है तो गुणे का अर्थ देखेंगे। यहाँ पर देखिए ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी देखिए ए गुणे बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी एफ गुणे एच का अर्थ क्या हो जाएगा, एफ एच की पत्नी हो जाएगी। जो एफ ओ एच की पत्नी हो जाएगी तो पति पत्नी में हम क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो एफ एच की पत्नी है तो यहाँ पर माइनस लगाऊंगा, यहाँ पर प्लस लगा लूँगा। ठीक है, तो एफ जो क्या हो जाएगी, एच की पत्नी हो जाएगी। तो ये हमने पति पत्नी का बराबर वाला निशान लगा दिया, और यहाँ पर ये पत्नी ये पति है। ठीक है, आगे और देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है। और माइनस का अर्थ देखेंगे कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एच के का पुत्र हो जाएगा। ये एच जो है के का पुत्र हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, के को ऊपर बनाएंगे। क्यों, क्योंकि एच जो है वो के का पुत्र है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, के का पुत्र है। ठीक है, तो के को मैं ऊपर लिखूंगा। अब यहाँ पर हमारे पास के जो है इसका पिता है कि माता है, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन पिता या माता हो गए, लेकिन कंफर्म नहीं है। अब हमें यहाँ पर रिलेशन में प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि तो एस का के से क्या मतलब, एस का के से क्या संबंध है, ये आपको बताना। तो बताइए, जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है कि के का एस क्या लगेगा। बताइए, के का एस क्या लगेगा, तो के कहाँ पर है, के यहाँ पर है, के कहाँ पर है, यहाँ पर है। और हमें बताना है कि के का ये जो एस है वो क्या लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले के का ये कौन है, बेटा है, और बेटी की ये कौन है, पत्नी। पत्नी का ये कौन है, भाई है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अपने बेटे की पत्नी का भाई है कौन, एस। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं, भाई की पत्नी का भाई नहीं, उसके बाद भाई की पत्नी का पिता नहीं, उसके बाद पत्नी का पिता। तो पत्नी का पिता यहाँ पर हो जाएगा क्या, पत्नी का पिता नहीं, और पत्नी का भाई, पत्नी का भाई क्या ये हो जाएगा, पत्नी का भाई। तो यहाँ पर एस का के से क्या संबंध है, तो यहाँ पर हमारे पास है ना, देखिए यहाँ पर हमारे पास पत्नी का भाई तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भाई की पत्नी तो होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एस का के से क्या संबंध है, एस का के से क्या संबंध है। तो देखिए, के का एस क्या लगेगा ये आपको बताना है, के का एस क्या लगेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर तो पहले ही दामाद है, तो यहाँ पर देखिए भाई की पत्नी का भाई, तो भाई की पत्नी का भाई होगा नहीं, भाई की पत्नी का पिता, तो देखिए यहाँ पर तो बेटे की पत्नी का पिता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको हो गई यहाँ पर हमारे पास, अगर हम ऐसा देखा जाए कि पत्नी का पिता, तो ये भी नहीं होगा, और पत्नी का भाई तो ये हो जाएगा, लेकिन किसका होगा, तो बेटे की पत्नी का हम यहाँ पर कहेंगे। यहाँ पर क्या कहेंगे, बेटे की पत्नी का भाई, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, के का जो संबंध क्या हो जाएगा, तो बेटे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बेटे बना लेना है, क्योंकि देखिए प्रश्न हो सकता है कि टाइपिंग मतलब थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन यहाँ पर बेटे की पत्नी कर लेना, बेटे की पत्नी का भाई, तो हम इसको सही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि रिलेशन बेटे की पत्नी का भाई दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेटे की पत्नी पूरा होना था। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न है, ये भी हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, क्योंकि देखिए एक तो दो प्रश्न उस टाइप के पूछे जाते हैं, एक हमारे इशारे करने वाले संकेत वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बताइए, प्रश्न कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा कि वह मेरी माँ के एकलौते बेटे की बेटी है, तो वह लड़की अनिल से किस प्रकार मतलब किस रिश्ते में। देखिए, जब भी आपको संकेत वाले या इशारे करने वाले प्रश्न तक को देखने को मिले, तो आपको यहाँ पर खुद को लेना है और प्रश्न को पढ़ना। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, मान लो ये मैं लड़की बना देता हूँ, मान लो ये कोई लड़की है। ठीक है, लड़की का मैं एल ले रहा हूँ, ये लड़की है, लड़की और इशारा कर रहा कौन, अनिल ने कहा। अनिल ने क्या कहा कि वह मेरी माँ के मतलब मान लो ये अनिल है। ठीक है, और कह रहा कि वह लड़की जो मेरी माँ मतलब अनिल की माँ। ठीक है, अनिल की माँ मतलब मेरी माँ के एकलौते बेटे, तो एकलौते बेटे का मतलब क्या होगा जी, अनिल खुद हो जाएगा। और एकलौते बेटे की बेटी है, तो वो जो लड़की है ना इसकी बेटी होगी, ये जो लड़की है ना इसकी बेटी होगी, ये जो लड़की होगी ना
ये क्या हो जाएगी, इसकी बेटी होगी, किसकी, अनिल की। तो बेटी है तो कह रहा कि तो वह लड़की अनिल से किस प्रकार, यानी किस रिश्ते में, यानी कि अनिल का रिश्ता उससे क्या है। तो बताइए क्या कि लड़की का अनिल से, तो जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना कि अनिल की वो लड़की क्या लगेगी, बताइए। तो आप कहोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक लौता बेटा मतलब खुद अनिल हो जाएगा, और अनिल की ही ये कौन बेटी है, तो अनिल की बेटी होगी। ऑप्शन में देखेंगे अनिल की बेटी, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अनिल की बेटी लगेगी। तो आपको डायग्राम से भी समझ सकते हो या फिर आप खुद से भी सोल्व कर सकते हो अपने आप को लेके। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया। अभी हमने ब्लड रिलेशन के 3 टाइप को देखा है, अभी कोडिंग डिकोडिंग भी सबसे इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न आपको देखने के मिलते हैं। इसके भी 3-4 टाइप होती है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित तरीके से GECD का संबंध यहाँ पर कह रहा है कि देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर CAYZ से है। उसी प्रकार AYWX का संबंध WUST से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए USQR का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइए। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से किससे, ये आपको बताना था। सबसे पहले देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और हमारे पास यहाँ पर है कि लेटर का कोड क्या दिया है, लेटर दिया है। यहाँ पर भी लेटर का कोड लेटर ही दिया है। तो जब लेटर का कोड लेटर दिया जाता है तो हम लेटर को क्या करेंगे, या तो अपोजिट देखेंगे या फिर प्लस करके देखेंगे, माइनस करके देखेंगे। ये चीज़ें हम करके देखते हैं। ठीक है, प्लस माइनस या विपरीत। अब देखने का तरीका आगे से, पीछे से या क्रॉस करके। तो सबसे पहले आगे से देखते हैं। अगर मैं G से C को देखता हूँ तो G 7 पे, C हमारा कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, मतलब 4 माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पर E से क्या करूँ, A को देखता हूँ तो E 5 पे, A 1 पे, यहाँ पर भी 4 माइनस हुआ है। C से क्या करूँ, Y को देखता हूँ तो C को अगर मैं आगे जाऊँ 26 से तो 29 मानता हूँ। 29 में से 4 माइनस करेंगे 25 नंबर पे Y, मतलब यहाँ पर भी 4 माइनस। D से Z करूँगा तो यहाँ पर सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा 4 माइनस। तो यहाँ पर 4 माइनस देखने को मिला कि यही वाला यहाँ पर भी है क्या, तो यहाँ पर देखिए A से W को देखेंगे तो A हमारा 27 बना लो, 27 में से 4 23, मतलब यहाँ पर 4 माइनस से, यहाँ पर भी ये 4 माइनस से। और Y से क्या करूँगा, U को देखूँगा तो यहाँ पर भी 4 माइनस से, और W से S को देखूँगा तो यहाँ पर भी 4 माइनस से, X से T को देखूंगा तो यहाँ पर भी 4 माइनस है। तो दोनों में 4 माइनस वाली लॉजिक लगी है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 4 माइनस करके हम बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, U में 4 माइनस करेंगे। तो U में 4 माइनस करेंगे, U किस पे 4 माइनस करेंगे तो 17 नंबर पे Q आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 माइनस किया। फिर S में भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 माइनस करेंगे। S 19 पे, 19 में से 4 घटाएंगे तो 15 नंबर पे O आ जाता है। फिर Q में भी क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे। तो Q में जब हम 4 माइनस करेंगे तो Q 17 में से 4 13, और 13 नंबर पे क्या आएगा, M आएगा। उसके बाद R में भी क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे सेम तरीके से। तो R 18 पे, 18 में से 4 घटाते तो हमारे पास 14 बचते, 14 नंबर पे N आएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, QOMN। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो जब लेटर का लेटर बताना तो या तो आपको विपरीत या माइनस प्लस करके देखना है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या करा, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, लेकिन ये दूसरी टाइप का प्रश्न है। कैसा पूछ रहा है प्रश्न, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, यहाँ पर कह रहा है कि चेस्ट शर्ट कॉल को यहाँ पर क्या लिखा, YMAAWXU के रूप में कुटबंद किया जाता है। और यहाँ पर करें कि यहाँ पर कोल लेग पिक को यहाँ पर AWYH और KY के रूप में कुटबंद किया जाता है। तो यहाँ पर दी गई भाषा में कोल को किस प्रकार कुटबंद किया जाएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर आपको देखिए लेटर का कोड तो लेटर है, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए जैसे चेस्ट का YM दिया है, शर्ट का AW दिया है, तो यहाँ पर आपको कोई माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोड निकालने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको जैसे इनका कोड क्या है, इनका कोड इनके सामने ये वाला है, और इनका कोड क्या है, इनके सामने ये वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन देख के काटेंगे। कैसे, पहले इनमें कॉमन देखेंगे। तो इनमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको होगी कोल कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कोल को काट देंगे। उसी प्रकार से क्या करेंगे, अभी हमें तो कोल का ही पूछ भी रहा है, तो एक ही कॉमन भी है, अब जो कटेगा उसका कोड आ जाएगा। तो इधर कौन कट रहा है, तो आपको हो गया इधर हमारे पास कौन कट रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास AW कट रहा है। तो यहाँ पर कोल का क्या आ जाएगा, AW आ जाएगा। तो AW ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जो कटा उसका कोड है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा था और एक ही कटा, कभी कभी यहाँ पर 3-4 भी कटते हैं, जैसे कि हमने इसके पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में देखा था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे।
अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर नॉर्म को 7341 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यहाँ पर रोम को यहाँ पर 3748 के रूप में 3748 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में ई का कूट क्या होगा। अब यहाँ पर ना हमारे पास लेटर का कूट संख्या दिया है और हमें यहाँ पर बताना है कि ई का कूट क्या होगा। तो देखिए लेटर का कूट जब संख्या में दिया जाता है तो उन लेटरों को हम क्या करते हैं, संख्या में बदलते हैं, जैसे कि इनकी प्लेस वैल्यू हो या गिन के लाते हैं, ऐसे कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ना याद रखना, हमें यहाँ पर सिंगल लेटर का पूछा है। जब आपको सिंगल लेटर का कोड पूछे तो आपको संख्या में बदलने की ज़रूरत नहीं है, ना कि आपको कुछ भी नहीं करना है। सीधे आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देखना है लेटर में और संख्या में। तो कॉमन देखेंगे तो हमारे पास ओ कॉमन है तो ओ को काटेंगे, आर कॉमन है तो आर को काटेंगे, एम कॉमन है तो एम को काट दिया। वैसे यहाँ पर भी 3 कॉमन है तो 3 को काटेंगे, 7 कॉमन है तो 7 को काटेंगे, फिर 4 कॉमन है तो 4 को काट लेंगे। अब जो कट गया वो तो कट गया है। अब जब जो बचा हुए हैं ना वो एक दूसरे के कोट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास n बचा, इधर हमारे पास 1 बचा तो इनका कोट हो जाएगा n का 1, 1 का n। इधर e बचा तो e का 8 हो जाएगा, 8 का e हो जाएगा। तो हमें e का पूछा, अगर 8 का पूछा जाता तो हम e बताते हैं और e का पूछा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 बताएंगे। तो 8 ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेलवे में पूछा गया प्रश्न है और 7 मई 2026 को आया था ये प्रश्न। मैंने डेट नहीं लिखी है, लेकिन ये कहीं ना अभी के एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न है। ऐसा नहीं है जैसे कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न हो, रेलवे में हो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के भी प्रश्न है। जैसे कि भाई सीएचएसएल का तो फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए, बैठक अवस्था का प्रश्न। ये बैठक अवस्था चैप्टर का है। यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न लिया हूँ, एक गोल में बैठे हैं और एक हमारे उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं। ये 2 प्रकार के प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक गोल मेज पे और एक उत्तर की ओर मुख करके। तो मैंने दोनों ले रखा हूँ। ठीक है, आप वीडियो को रोको और खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पर प्रश्न देखिए, प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न यहाँ पर करेगी ए बी डी जे ओ टी और जेड एक गोल मेज के परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा गोल मेज है। ठीक है, ये हमारा गोल मेज है और ये केंद्र है इसका। तो केंद्र की ओर अभिमुख कितने लोग हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल लोग 7 है। तो 7 लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं 7 लाइन मतलब बना लेता हूँ। ठीक है, एक बात ये हमारे पास 2, क्योंकि 7 है ना, हाँ 2 के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 के बाद ये 4। निशान इसलिए इधर लगा रहा हूँ क्योंकि ये सभी के सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 7 यहाँ पर कितना हो जाएंगे, ये 6 हो गए हमारे पास और एक हमारे 7 हो जाएगा। ठीक है, इन स्थान पर बैठेंगे। अब कैसे बैठाएंगे, तो हम प्रश्नों को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न करें कि डी के बाएं से गिनने पर, यहाँ पर कह रहा है कि ओ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी के बाएं से गिनने पर यहाँ पर कह रहा है कि ओ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो मान लो अगर मैं ओ को यहाँ पर बिठाता हूँ और डी को यहाँ पर बिठाता हूँ, तो यहाँ पर कह रहा है कि डी के बाएं से गिनने पर, डी के बाएं से गिनेंगे तो डी का बायां किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि ओ मतलब इसका दायां इस साइड होगा। तो यहाँ पर डी के बाएं से गिनने पर इनके बीच में 2 व्यक्ति है, तो ठीक है हमें दिखाई दे रहे हैं। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है कि जे बी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब बताइए, जो जे है वो है ना बी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बी को कहाँ पर बिठाएंगे कि जे तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। तो अभी कंफर्म नहीं, तो इसको अभी ना छोड़ दो, आगे पढ़ता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि ए बी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है और इसको भी छोड़ दो अभी। ठीक है, यहाँ पर भी हम बिठा लेंगे, लेकिन आगे प्रश्न करें कि ए ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पर हम बिठा लेंगे, क्यों, क्योंकि ए जो है ना ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ का बायां किधर होगा, तो ओ का बायां नहीं, इधर घूम के बैठा है, तो ओ का बायां इस साइड हो जाएगा। तो ए ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर, इसका मतलब ए यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, 100%। अब हम पीछे ये वाला सोल्व कर सकते, कौन सा, ये ए है ना बी के ठीक दाएं बैठा है। ए जो है ना बी के ठीक दाएं बैठा है, तो हम है ना बी को यहाँ पर बिठा देंगे, तब जाके बी के दाएं ए ठीक पास में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी इधर घूम के बैठेगा तो दायां इस साइड हो जाएगा। तो ए बी के ठीक दाएं बैठा है पड़ोस में, तो ये भी क्लियर हो गया। हम इसे भी अब सोल्व कर सकते हैं, ये वाला बी जे के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो बी है वो जे के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो जे को कहाँ पर बिठाएंगे कि तीसरे स्थान पर आ जाएगा, जे के मतलब
जे बी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो बी का बायां इस साइड होगा तो पहला दूसरा तीसरा मतलब जे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो बी मतलब जे बी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब तो ऐसे है ना, जैसे हमने 2 लाइन को छोड़ा था तो आपको इसे छोड़ भी देना है, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से ही बिठाने की कोशिश करो, नहीं, ऐसे में क्या है कि प्रश्न में टाइम लग जाता है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि जेड जे का निकटतम पड़ोसी है। जो जेठ है वो जे का निकटतम पड़ोसी, इसका मतलब जेठ यहाँ पर आ जाएगा। और बाकी एक व्यक्ति कौन बचा है, एक व्यक्ति जो भी बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन बचा है, टी बचा है, तो टी को हम यहाँ पर बिठा लेंगे ऑटोमेटिक। अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ओ के दाएं से गिनने पर, यहाँ पर एक है कि ओ और जेड के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, बताइए। ओ और जेड कहाँ पर है, तो ओ हमारा यहाँ पर है और जेड हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब हमें ये कह रहा है कि ओ के दाएं से गिनने पर कह रहा है, ओ के दाएं से गिनने पर। तो ओ का दायां मतलब ओ का बायां तो इस साइड हो जाएगा और ओ का दायां किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो दाएं से गिनने पर तो केवल ये हमारे पास जे ही बैठा है। कौन, जे बैठा है, मतलब ओ के दाएं से गिनने पर ओ और जेड के बीच में ना केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। तो केवल एक ही व्यक्ति बैठा है तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। ये ऐसा व्रत में बिठाना तो आप बिठा लोगे। हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। 16 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न बैठक अवस्था का ही प्रश्न है। 2 टाइप का प्रश्न, एक व्रत में बिठाना, एक पंक्ति में बिठाना, जो कि उत्तर की दिशा की ओर है। तो प्रश्नों को पढ़िए। प्रश्न करें कि 7 व्यक्ति एन वी सी वाई ई एफ और जी, और जहाँ पर जी है, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। इतना तो क्लियर है। ये भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ प्रश्न रेलवे में पूछा है। ये ऐसा नहीं है कि 7 मई वाली शिफ्ट में है। अब एक पंक्ति में बैठे तो कोई बात नहीं, ये सभी के सभी है ना उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे होंगे। प्रश्नों को पढ़िए। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि वी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जिससे मान लो मैं यहाँ पर वी को बिठा देता हूँ, ठीक है, ये उत्तर की ओर है, तो ये मैंने क्या करा, वी को ऐसा बिठा दिया। अब वी के बाएं है ना केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वी का बाएं किधर होगा, इधर होगा। जैसे आप बैठे हो वैसे ये भी बैठेंगे, उत्तर की ओर है, तो ठीक है। तो ये इनका बायां हो जाएगा, वी का बायां इधर होगा। तो केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब है इनके बाद कोई इधर बैठेगा ही नहीं, इनके बाद कोई भी नहीं बैठेगा, तो बाकी लोग इधर बैठेंगे, इधर ही बैठेंगे। टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, तो टोटल 7 लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, 7, तो बाकी लोग इधर ही बैठ जाएंगे, ठीक है। तो बाकी का निशान मैं इधर लगा लेता हूँ। अब वी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये हमने कर दिया 2। अब आगे प्रश्न को पढ़िए। आगे प्रश्न करें कि एफ दाएं छोर से चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है। एफ जो है दाएं छोर से चौथे स्थान पर बैठा है, तो ये कौन सा छोर है, तो आप कहोगे ये बायां छोर है। ये कौन सा है, बायां छोर है। और ये कौन सा है, तो ये हमारा दायां छोर है। ये कौन सा है, तो दायां छोर है, ठीक है। तो बताइए, यहाँ पर कह रहा है कि एफ जो है दाएं छोर से चौथे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। इतना भी क्लियर है। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। तो एन और वी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बताइए। एन और वी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एन को यहाँ पर बिठाएंगे क्या, तो यहाँ पर तो केवल एक ही व्यक्ति आएगा। तो एन और वी के बीच केवल 2 व्यक्ति, मतलब एन को अगर हम यहाँ पर बिठा देते हैं तो एन और वी के बीच केवल यहाँ पर 2 व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्लियर होगा क्योंकि एन को इस साइड नहीं बिठा सकते यहाँ पर, और इनके बीच में केवल 2 व्यक्ति आना चाहिए। आगे प्रश्न करें कि जी और वी का निकटतम पड़ोसी ई है। जी और वी का जो निकटतम पड़ोसी कौन है, ई है। तो इसका मतलब ये है कि जी को अगर हम यहाँ पर बिठा देंगे और ई को यहाँ पर बिठा देंगे तो जी और ई का निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ भी। आगे प्रश्न करें कि वाई सी के दाएं नहीं बैठा है। जो वाई है वो सी के दाएं नहीं बैठा है। अब देखिए, वाई सी के दाएं नहीं बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि सी यहाँ पर होगा और y यहाँ पर होगा। क्यों, क्योंकि y जो c के दाएं नहीं बैठा है, y जो है c के दाएं नहीं बैठा है, तो c के दाएं नहीं बैठा है, इसका मतलब ये यहाँ पर बिठाने पर तो दाएं बैठ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि y अगर c के दाएं नहीं बैठा तो y यहाँ पर बैठा होगा और c यहाँ पर बैठा होगा। अब देखिए, y अभी कहाँ पर बैठा है, c के बाएं बैठा है, मतलब बाएं बैठा है, दाएं नहीं बैठा है। तो y c के दाएं नहीं बैठा है कहा, तो हमने बाएं बैठा दिया, तो c यहाँ जाएगा, y यहाँ जाएगा। क्लियर है इतना। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है कि y और e के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, बता दीजिए। y और e के बीच, तो y यहाँ पर है, v यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, सिंपल सी बात है।
तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कर लोगे ऐसा प्रश्न भी। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न, ये भी हमारा रेलवे का प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा हर एक शिफ्ट में, चाहे आप एनटीपीसी दे लो, ग्रुप डी दे लो, कहीं पर भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। मतलब ऐसा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि संख्या 5, 2, 1, 7, 8, 4, 3, 6 के प्रत्येक अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक का योगफल कितना होगा, बता दीजिए। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, देखिए आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब घटते क्रम। औ मतलब इधर आओ आओ, अपन किसी को बोलते हैं ना आओ, आओ का मतलब अवरोही मतलब वो घट रहा है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अवरोही मतलब आओ, आओ मतलब घटते क्रम हो जाएगा, वो हमारे पास आ रहा। अपन किसी को बोलते हैं ना इधर आ मतलब आओ आओ, और आरोही मतलब जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस संख्या को क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आरोही क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम मतलब सबसे बड़ी संख्या को यहाँ पर लेंगे, मतलब सबसे छोटी संख्या को लेंगे। ठीक है, बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटी संख्या क्या हमारे पास 1 है, 1 के बाद क्या है 2 है तो 2 को ले लेंगे, 2 के बाद 3 है तो 3 को भी ले लेंगे, 3 के बाद बड़ी 4 है क्या तो 4 को भी ले लेंगे, 4 के बड़ी 5 है तो 5 भी ले लेंगे, 5 के बाद 6 है क्या तो 6 को भी ले लेंगे, 6 के बाद 7 है क्या तो 7 को भी ले लेंगे, 7 के बाद 8 है क्या तो 8 को भी ले लेंगे, 8 के बाद 9 है क्या तो 9 नहीं है। इतनी संख्या, ठीक है। यहाँ पर कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 है। अब देखिए अब प्रश्न हमें ये कह रहा है कि जो नई संख्या बन जाती है उसमें बाएं से तीसरा अंक कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बाएं से। और आगे क्या कह रहा है कि दाएं से भी तीसरा अंक, तो दाएं से तीसरा अंक ये वाला हो जाएगा। तो इनका योगफल निकालें, तो बता दीजिए। यहाँ पर आसानी से 6 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। 18 नंबर का प्रश्न, ये भी हमारा प्रश्न 101% आपको रेलवे में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको जो भी हमें यहाँ पर प्रश्न करवा रहा हूँ वो आपको कॉमन, किसी भी एग्जाम में बैठोगे आपको वहाँ पर प्रश्न ये देखने को मिल जाएंगे। और चाहे तो आप आंसर की उठा के सोल्व करके देख लो, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, देखिए प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जानिए, इधर से ही गिनना है। अब बताइए हमें यहाँ पर प्रश्न को अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये जानना है कि यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न कह रहा है कि ऐसे कितने डी है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद एक व्यंजन होना चाहिए। ऐसे कितने डी है, तो आसान है। सबसे पहले डी पे हम क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे। ये भी हमारा डी है, ये भी हमारा डी है, ये भी हमारा डी है, ये 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 हमारा डी है। अब डी पे हमने निशान लगाया। अब सबसे पहले शर्तों के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसे कितने डी है जिनके ना ठीक पहले क्या होना चाहिए, ठीक पहले स्वर होना चाहिए और ठीक बाद एक व्यंजन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी। तो देखिए पहले डी को लेंगे, क्या ठीक पहले कोई स्वर दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो क्या ये डी लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि इस ठीक पहले ये व्यंजन है। स्वर कौन कौन से होते हैं, मैंने बता रखा कि स्वर ए है, उसके बाद क्या है ई है, ई के बाद क्या है आई है, आई के बाद क्या है ओ है, ओ के बाद क्या है यू है। ये हमारे स्वर है। ठीक है, ये हमारे स्वर है, तो ये ठीक पहले होना चाहिए। क्या इस डी के ठीक पहले स्वर है, नहीं। क्या इस डी के पहले भी स्वर है, नहीं, क्योंकि डी खुद व्यंजन है, तो ये भी नहीं लेंगे। दोनों डी तो हट गए हैं। आगे क्या इसके पहले स्वर है, तो आपको कहोगे हाँ यू स्वर है और ठीक बाद एक व्यंजन होना चाहिए। क्या ठीक बाद व्यंजन है, नहीं। इसके ठीक पहले तो स्वर, ये बात तो सही है, लेकिन ठीक बाद में भी स्वर ही है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे अभी। क्यों, क्योंकि व्यंजन होना चाहिए। क्या, व्यंजन होना चाहिए। जबकि ई भी स्वर है, यू भी स्वर है, तो ये भी नहीं लेंगे। आगे इसके ठीक पहले एक स्वर है क्या, तो आप कहोगे नहीं व्यंजन है, तो ये भी नहीं लेंगे। क्या इसके ठीक पहले स्वर है, तो आप कहोगे हाँ सर यहाँ पर स्वर है। क्या इसके ठीक बाद में एक व्यंजन है, तो आप कहोगे हाँ आर एक व्यंजन है, तो इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे। इसके बाद इस डी के ठीक पहले क्या स्वर है, नहीं, आर तो व्यंजन है, तो इसको नहीं लेंगे। इसके डी ठीक पहले स्वर है, नहीं, यहाँ पर भी व्यंजन है, तो इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, तो ये भी नहीं लेंगे। इसके ठीक पहले स्वर है, तो आप कहोगे ई स्वर है सर। उसके बाद इसके ठीक बाद व्यंजन है, तो जेड भी व्यंजन है, तो इसको ले लेंगे। अब आगे डी, इसके ठीक पहले ये तो व्यंजन है, इसको तो लेंगे ही नहीं। तो इतना क्लियर है। तो यहाँ पर हमें कितने ऐसे डी देखने को मिले हैं, तो एक ये वाला डी देखने को मिला है और एक ये वाला डी देखने को मिला। तो दो ऐसे डी है जिनके ठीक पहले
स्वर है, ठीक बात व्यंजन है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, आपको इस प्रकार से देखना है। अब ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप स्क्रीन पे ऐसे पेन लगा के ले जाओगे तो आपका प्रश्न डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। ठीक है, कॉपी में भी पेज पे उतारने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न है, ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। और कथन निष्कर्ष से भी ये भी प्रश्न रेलवे में 7 मई को पूछा था, और इसका ये भी प्रश्न रेलवे में 7 मई को पूछा था। दोनों ही एक ही शिफ्ट के प्रश्न, और मैंने दोनों प्रश्नों को ले लिया हूँ। तो करने की कोशिश करें सोल्व करने की। सबसे पहले हम कथन को समझेंगे कि कथन क्या कह रहा है। तो हमें यहाँ पर कथन कह रहा है कि कुछ कागज, क्या कह रहा है, कथन को सत्य मानना है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कागज, तो यहाँ पर मैं कागज का के ले रहा हूँ। ठीक है, पेपर का पी करके मत समझना, कागज मतलब पेपर, तो कागज मतलब के समझने के लिए। तो ये कागज है, ये आपने क्या है, कागज है। अब इसका कहना है, इसका कहना क्या है कि कुछ कागज क्या है, बारिश से। अब आप कहोगे कि कुछ कागज बारिश कैसे हो सकते हैं, तो उसका कोई उससे लेना देना नहीं, हमें यहाँ पर 100% मानना है। कुछ कागज़ क्या है, बारिश से। यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ कागज़ को हम क्या करते हैं, बारिश के अंदर ले लेते हैं। ये मैंने क्या करा, कुछ कागज़ बारिश है तो बारिश बना लिए, ये बारिश का बी ले रहा हूँ। ठीक है, आगे यहाँ पर कह रहा है कि सभी बारिश क्या है, पेड़ हैं। अब जितने भी बारिश है ना, सभी के सभी क्या है, पेड़ हैं। तो सभी की सभी बारिश को हम क्या करेंगे, पेड़ के अंदर बना लेंगे। तो ये मैंने पेड़ के अंदर बना लिया है। ठीक है, पेड़ का पी ले लेता हूँ। के मतलब कागज़, बी मतलब बारिश, पी मतलब पेड़। अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि निष्कर्ष से क्या कह रहा है। तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ कागज़ क्या है, पेड़ हैं। क्या आपको यहाँ पर कुछ कागज़ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कुछ कागज़ हमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला वाला सही है, पहला वाला सही है। दूसरे को देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि सभी पेड़ बारिश से। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी पेड़ बारिश दिखाई दे रहे हैं, नहीं, यहाँ पर तो सभी की सभी बारिश पेड़ है। और हमें भी प्रश्न में कहा कि सभी बारिश पेड़ है कहा है, जबकि सभी पेड़ बारिश नहीं है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सभी पेड़ बारिश नहीं है, यहाँ पर सभी बारिश पेड़ है, जितने भी बारिश वो पेड़ के अंदर है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक ही अनुसरण कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हम यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, आप इसे सोल्व करने की कोशिश करें कीजिए। यहाँ पर कथन दिया है, कथन क्या करें, सबसे पहले कुछ कप, यहाँ पर मैं कप का के ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम कैसा डायग्राम बनाएंगे, ये कप का के है। ठीक है, कप का के समझने के लिए कुछ कप क्या है, तो कुछ कप यहाँ पर जग है। ठीक है, तो कुछ कप जग है, तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बनाएंगे, कप को क्या करूँगा, जग का मतलब कुछ हिस्सा ले लूँगा, और कुछ कप जग है, तो ये जग का जे ले लिया। आगे कह रहा है यहाँ पर कुछ जग, यहाँ पर कुछ जग क्या है, तो जो कुछ जग है वो कह रहा है कि फूलदान है। क्या है, फूलदान है। तो कुछ जग फूलदान है, तो डायग्राम ऐसा बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कि कुछ जग फूलदान है, और फूलदान का मैं एफ ले लेता हूँ। अब डायग्राम ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, या वाला में जब अगर मैं या में डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर या में डायग्राम बनाता हूँ, मान लो या, तो डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, मतलब संभावना वाली बात करूँगा मैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये के हो जाएगा। उसके बाद हमारा पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जग हो जाएगा, ये जग हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऐसा भी डायग्राम बन सकता है। ठीक है, ऐसा वाला, और ये क्या हो जाएगा, फूलदान। मतलब ये संभावना है। ठीक है, लेकिन रियल डायग्राम ये वाला बन रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे निष्कर्ष को, कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कप फूल है। क्या आपको यहाँ पर कुछ कप फूल दिखाई दे रहे हैं क्या, मतलब कथन के अकॉर्डिंग तो नहीं है, और डायग्राम के अकॉर्डिंग भी नहीं दिखाई दे रहा। हो सकते हैं लेकिन है नहीं। कुछ कप फूल मतलब फूलदान है क्या, तो नहीं है। तो क्या मतलब हो सकते हैं लेकिन है नहीं, तो गलत मानेंगे अभी तक, मतलब इसको गलत मानेंगे। कुछ कप फूल है तो नहीं है, कब यहाँ फूल है तो इनका कोई संबंध नहीं है। दूसरे को देखेंगे, सभी फूलदान जग है। क्या सभी के सभी फूलदान जग है, नहीं, यहाँ तो कुछ जग फूलदान है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब न तो पहला न तो दूसरा अनुसरण करेगा, क्योंकि देखिए पहला वाला हो सकता है ये संभावना में, तो यहाँ पर हम पहले तो गलत ही मानेंगे। और दूसरा क्या है कि सभी फूलदान जग है, जबकि यहाँ पर तो कुछ जग फूलदान है, तो सभी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि कथन में कहा कि कुछ है। तो यहाँ पर न तो पहला न तो दूसरा, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहे हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया, ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है। इसके दो टाइप पूछे जाते हैं। वैसे हालांकि पिछले टाइप का जो है डायग्राम बनाने वाला तो मैंने 2-3 प्रैक्टिस सेट में करवा दिया हूँ, इसलिए मैंने ये सेकेंड टाइप ले ली है। प्रश्न करें कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जो दंत चिकित्सक को मतलब दंत चिकित्सक तो है लेकिन सर्जन नहीं है, तो बता दीजिए। डायग्राम में है ना, जिससे यहाँ पर इसके अंदर जितने भी अंक है, जितनी भी संख्या, वो सभी अपना आप में क्या हो जाएगी, टीचर्स हो जाएगी। और इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपना आप में क्या हो जाएगी, तो वो डेंटल से हो जाएगी, मतलब डेंटिस्ट यानी कि डॉक्टर चिकित्सक हो जाएगी।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और है ये वाला, इसके अंदर जितनी भी संख्या अभी अपना आप में बात कर रहा हूँ, मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगी, सर्जन्स हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि सर्जन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सर्जन ये वाला है तो सर्जन के अंदर जितनी भी संख्या होगी उनको सभी को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि नहीं है कह दिया तो इनको हम हटा देंगे। अब हमें ये कह रहा है कि ऐसे कितने शिक्षक है, वो क्या है, चिकित्सक है, मतलब ऐसे कितने शिक्षक है जो दंत चिकित्सक तो है लेकिन सर्जन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम डेंटिस्ट की बात करें तो ये केवल दंत चिकित्सक है तो नहीं लेंगे, ये केवल टीचर्स है तो ये भी नहीं लेंगे, दोनों ही होना चाहिए। तो दोनों की दोनों हमारे पास यहाँ पर 29 है, जो 29 शिक्षक ऐसे हैं जो डेंटिस्ट भी है, ठीक है। तो इसीलिए 29 हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। और ये रेलवे में पूछा गया प्रश्न उसी 7 मई वाली फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है, चाहो तो आप गूगल सर्च करके देख लेना। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया, ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है, ठीक है, डायरेक्शन का। बताइए यहाँ पर प्रश्न को कैसे सोल्व करोगे, इसमें ट्रिक से भी सोल्व करते हैं लेकिन हम यहाँ पर चलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं दिशा बना देता हूँ। ये ऊपर की ओर क्या होता है हमेशा आपको याद रखना है उत्तर, नीचे की ओर क्या होता है दक्षिण, ये भी याद रखना। राइट में क्या होता है पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है, राइट में क्या है पूर्व, लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह कि नेहा बिंदु ए से चलना शुरू करती है और पूर्व दिशा में 11 किलोमीटर मतलब 11 किमी चलती है, मान लो किलोमीटर चलती है। तो मान लो यहाँ से नेहा चलना शुरू करेगी और ये वाला बिंदु ए बना लेते हैं, ये बिंदु ए से चलना शुरू करी, ठीक है, और 11 किलोमीटर पूर्व दिशा में चली है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पर 11 लिख लेता हूँ, ठीक है, ये 11 किलोमीटर पूर्व दिशा में चली है, ठीक है, इतना क्लियर है, ये 11 चली है और यहाँ पर यहाँ तक आ रखी। आगे प्रश्न कर फिर वह दाएँ मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। तो दायां इसका नीचे हो जाएगा, इतना चलाएंगे और यहाँ पर कितना चल रही है, 8 किलोमीटर चल रही है। आगे पे फिर प्रश्न करा कि फिर दाएं मुड़ती है और 14 किलोमीटर चलती है। तो ये यहाँ से यहाँ थी और दाएं नीचे हो जाएगा और यहाँ पर आ गई थी, इसका दायां अब इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर चलेंगे तो 11 हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। तो ये कितना चल रही है, तो आपको हो गई ये हमारी 14 किलोमीटर चल रही है। कितना चल रही है, तो ये हमारी 14 किलोमीटर चली है। आगे कह रहा है कि इसके बाद वो फिर दाएँ मुड़ती है और 12 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से ना दायां मतलब ये ऊपर जाएगी, तो कितना चलेगी 12, तो यहाँ तक तो 8 हो जाएगा, तो हम थोड़ा और ऊपर चलाते हैं। तो यहाँ पर कितना चल रही है, वो 12 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि अंत में वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, फिर और दाएं मुड़ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अंत में दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर हम थोड़ा सा चलाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे थोड़ा सा चलाएंगे और ये कितना 3 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। कितना चल रही थी, ये हमारी 3 किलोमीटर चल रही थी, ये मैंने 3 किलोमीटर लिख दिया हूँ। अब आगे हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि बिंदु P पर रुक जाती है। तो यहाँ पर है ना, ये बिंदु P है, इसका ये बिंदु P है, बिंदु P पर रुक जाती है। अब कह रहा है कि बिंदु A पर वापस पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। अब बताइए, जैसे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये 11 किलोमीटर चली थी, ठीक है, और ये 8 आ गई थी। तो अगर ये वाली डिस्टेंस 8 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगी। तो ये टोटल अगर 12 है तो 4 इधर बचेगी, ठीक है, तो 12 को काट दो, ठीक है, क्योंकि टोटल ये 12 बना लिया हमने। तो अगर ये 8 है तो यहाँ तक भी 8 हो जाएगी, यहाँ तक भी 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 8 तो कट जाएगा। उसके बाद अगर ये यहाँ पर 11 आ चुकी है तो यहाँ पर भी 11 होगी, तो ये 11 हो जाएगी। तो ये टोटल 14 थी, तो यहाँ पर 3 बचेगी, तो ये 14 कटेगा। फिर 11 से तो ये 11 कट गया है, 8 से ये 8 कट गया है, ठीक है। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 3 है, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, ये वाली भी 3 हो जाएगी, जबकि यहाँ पर 3 कहाँ ही है, यहाँ पर 3 कहाँ है, ठीक है। तो 3 है तो इस 3 से ये 3 भी कट जाएगा। अब हमारे पास ये 3 से 3 कटा। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी बची थी, तो 4 बची थी, तो ये वाली कितनी बचेगी, तो ये वाली भी 4 ही बचेगी, 4 हो जाएगी, ये वाली भी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे आएंगे तो देखिए ये अगर बिंदु ए पर आएगी तो इसको 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर आना होगा, क्योंकि नीचे दक्षिण होता है, तो 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर आना होगा। तो 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न, और इनका एक प्रश्न आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाता है, तो कीजिए कोशिश सोल्व करने की। प्रश्न करा कि यदि प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ माइनस से, और माइनस का अर्थ यहाँ पर गुणा है, और गुणा का अर्थ यहाँ पर भाग है, और यहाँ पर करें कि भाग का अर्थ प्लस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बता दीजिए। तो चिन्हों को चेंज कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ डायरेक्ट चिन्ह को चेंज करता हूँ। प्लस का अर्थ क्या है, माइनस से, तो यहाँ पर मैं सीधा माइनस लगा देता हूँ। और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है,
तो यहाँ पर माइनस की जगह मैं सीधा क्या करता हूँ, गुणा लगा देता हूँ। और यहाँ पर गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर भी गुणा होगा वहाँ पर मैं भागित लगा लेता हूँ। और भाग का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्लस लगा देता हूँ। ठीक है, ये चिन्ह चेंज कर दिया। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाग दे देंगे हम, 11 से इसमें भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 छंग 66 कितने बार में जा रहा था, आप कहोगे 6 बार में जा रहा है। ये 11 छंग 66 71 को काटा तो कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 5 बचेंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। तो 11 पंजे 55, मतलब ये 65 बार में कट रहा है। ठीक है, तो इतना हिस्सा हमने सोल्व कर लिया। अब इस माइनस को क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे और 311 को भी यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, ये 311 को भी लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो प्लस को भी हम वैसे उतार लेंगे कि हम इनको डायरेक्ट गुणा कर सकते थे, कर सकते, क्योंकि इधर हमने इसको कर लिया तो इसको भी हम कर सकते हैं भाग के बाद। तो 8 दूनी 16 का क्या हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 का 6 हो जाएगा। हासिल का हमारे पास 1 बचेगा और 9 8 72 1 73 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करने पर कितना आ रहा, तो 736 आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। हमने इसको सोल्व करा तो 736, इसको सोल्व करा तो 65 आया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस कर लो सबसे पहले, फिर माइनस करेंगे। तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। ये 6 और 1 को जोड़ेगा तो 7, और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, और 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 3 कितने होंगे, 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1047 आ रहा है। अब 1047 में से हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 65 माइनस करना होगा। तो जब हम 1047 में से 65 माइनस करेंगे तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 बचेंगे, और 4 यहाँ पर है तो इसको 14 मान लो। 14 में से 6 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, और यहाँ पर 10 था तो 9 मान लो, 9 का 9 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 982 आ रहा है। तो 982 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गणितीय संक्रिया यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है और ये पूछा ही जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न करें कि 15 अगस्त 2050 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। बता दीजिए, कैलेंडर का प्रश्न है। 15 अगस्त अभी जो 2026 की थी वो भी मैंने प्रश्न बना लिया था, ये 2050 में आपको बताना। बता दीजिए, ये एमपी पुलिस 2025 में पूछा गया प्रश्न है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में पूछा था यह प्रश्न कि 15 अगस्त 2050 को सप्ताह का कौन सा दिन था, बता दीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कोड लेंगे। जैसे यहाँ पर 15 तारीख ले लेंगे, तो ये मैंने 15 क्या करा, तारीख ले लिया। फिर अगस्त का कोड क्या है, 3 होता है। जैसे कैलेंडर पे मैंने फुल वीडियो बना रखा, आप चाहो तो देख सकते हो। अगस्त का 3 कोड ले लिया। फिर 2000 शताब्दी है, 2000 का कोड क्या हो जाएगा, तो 2000 का कोड 6 होता है तो 6 को ले लूँगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाऊंगा और लास्ट की 2 डिजिट ले लूँगा। तो यहाँ पर 50 है तो 50 को ले लूँगा। फिर इस 50 में भाग दूंगा 4 से, तो 4 एकम 4, 1 बचा, 10 हुआ, 4 दूनी 8, 12 चौक 48, यानी कि 12 बार में कट रहा है। शेष बचा उसे छोड़ दो और सभी को जोड़ के हमें यहाँ पर क्या करना है, 7 से भाग देना है। तो सभी को जोड़ दीजिए। जोड़ने में कभी कभी आप क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, मतलब टाइम लगाते हो। कैसे जोड़ना, सबसे पहले 50 में क्या करेंगे, सीधे 15 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 15 65, ये तो क्लियर है। और अगर हम यहाँ पर 12 में क्या करेंगे, 12 में यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 15। तो 65 15 मतलब ये 80 होंगे। और 80 में क्या करेंगे, इस 6 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 80 में 6 को जोड़ देंगे तो 86 हो जाएंगे। आसान है, आपको ना बड़ी बड़ी संख्या को पहले जोड़ना जो आसान में जोड़ा जाती है। 86 हो गया, 86 को 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 1 बचेगा 16, 7 दूनी 14, यानी कि 12 बार में ये कटेगा। और शेष हमारे पास 2 बचेगा, क्योंकि 12 7 84 होता है तो शेष 2 बचेगा। तो शेष हमारे पास कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो यही वाला हमारा आंसर होगा। तो 1 नंबर पे क्या आता है, तो 1 नंबर पे रविवार आता है, 2 नंबर पे सोमवार आता है, 2 नंबर पे क्या आता है, सोमवार आता है। तो सोमवार ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर पूरा पूरा भाग चले जाता और शेष 0 बचता है तो फिर हम शनिवार मानते हैं, क्योंकि 0 को शनिवार, 1 को रविवार, ऐसे 1 से 6 तक जाते हैं और आगे 0 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक प्रश्न यहाँ पर मैं टेस्ट क्वेश्चन देता हूँ। ये हमारा रैंकिंग वाला प्रश्न है। प्रश्न करें कि जोन अपनी कक्षा में नीचे से 16वें स्थान पर है और ऊपर से 29वें स्थान पर है,
तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी ये आपको बताना। ये हमारा रैंकिंग वाला प्रश्न है क्रम व्यवस्था का। तो बताइए यहाँ पर उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी ये आपको बताना। तो बताइए। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई दे रहा है मोरी क्लासेस का, इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब साथ साथ आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में अलग अलग क्वेश्चंस करवाए हैं, तो इसे भी देख लीजिए। बाकी अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को सेव करके नहीं रखा है तो यहाँ पर प्लेलिस्ट है, इसको क्लिक करके आप सेव कर लीजिए, ताकि आपको कभी भी कभी भी ये वीडियो एक साथ देखना हो तो यहाँ से सेव करके देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें कर लेना। बाकी आप मोरी जी के यानी कि जी के मोरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइप के प्रश्न को ऐड कर रहा हूँ एक ही चैप्टर के, तो ये कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।